morning student. Today we will do exercise 8.1 question number first. In triangle ABC right angle at B, एंगल B पे क्या है राइट एंगल, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. साइन A एंड कॉस A, साइन C एंड कॉस C. किस किस की ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमें निकालनी है? साइन A की, कॉस A की, साइन C की एंड कॉस C की निकालनी है हमने. ठीक, देखो कैसे निकालेंगे. जैसे मैंने कल आपको इंट्रोडक्शंस बताई थी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं. पहले हमें पता ही, हमें ट्रायंगल दिया है, ये किस पे राइट एंगल है? बी पे राइट एंगल है. ये दोनों हमारे पास क्या है? अक्यूट एंगल है. ठीक, अब हमने देखना है कि जो अक्यूट एंगल है कहाँ पे. पहले उन्होंने बोला ए, यानी कि हमने यहाँ पे एंगल लेना, तो ये लाइन हमारे पास कौन सी लाइन हो जाएगी? बेस लाइन हो जाएगी. क्योंकि यहाँ पे एंगल ए पूछा है ना, तो ए वाली लाइन क्या बन जाएगी? बेस लाइन. इसकी ऑपोजिट लाइन हमारे पास क्या बन जाएगी? परपेंडिकुलर. पहले हमने इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है. ठीक, हमें देखो दो वैल्यूज पता है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू नहीं पता. पहले हम पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल लेते हैं. ठीक, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC. सो क्या फॉर्मूला होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. वो लिख दिया. हाइपोटेन्यूज की हमने वैल्यू फाइंड करनी है. ये दोनों वैल्यू हमारे पास है, हमने उनकी वैल्यू पुट कर देनी है. अब इनको सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आंसर आ गया? 625. क्योंकि 24 स्क्वायर 576, 7 स्क्वायर 49 को ऐड किया 625. यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है, उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा. तो इसको जब स्क्वायर रूट आपको सॉल्व करना आता है तो क्या आंसर आ गया हमारे पास? 25 सेंटीमीटर. अब हमने जो जो उन्होंने पूछा उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं. फर्स्ट पार्ट में साइन A की वैल्यू निकालनी है एंड कॉस A की वैल्यू निकालनी है. साइन A मीन्स ये हमारे पास क्या हो जाएगा? बेस लाइन. ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज. और साइन का फॉर्मूला जैसे मैंने कल आपको इंट्रोडक्शंस बताई थी, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारे पास क्या है? BC. हाइपोटेन्यूज तो AC रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है. ठीक, यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस हमारे पास क्या है? अगर A को लेके चलते हैं, बेस हमारे पास क्या है? AB एंड हाइपोटेन्यूज तो AC रहेगा. अब BC की वैल्यू हमारे पास क्या है? 7 बाई 25. AB की वैल्यू क्या है? 24 बाई 25. 25 कैसे आया? बिकॉज AC की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? 25. क्लियर. अब हमने किसके निकालना है? इसका सेकेंड पार्ट करना है. सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है? साइन C एंड कॉस C. मीन्स C वाले को हमने बेस लाइन लेके चलना है. अब ये बेस लाइन है, ये परपेंडिकुलर है. ठीक है, जब यहाँ पे C आ गया तो इसका फॉर्मूला आपको पता है P/H. इसका फॉर्मूला भी क्या आता है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज. अब हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है? ये बेस बन गया ना. अब ये परपेंडिकुलर AB यहाँ पे परपेंडिकुलर है, AC एज इट इज. अब यहाँ पे हम देखते हैं AB, अगर ये हमारे पास C लेके चलते हैं, ये बेस आ गया तो BC बेस आ गया, हाइपोटेन्यूज AC ही रहेगी. जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? 24 बाई 25 एंड BC की वैल्यू क्या थी? 7 बाई 25. ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया. क्लियर. फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड होमवर्क है, सेम एज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. उसमें भी सिंपल tan P की आउट P की वैल्यू निकालनी है, वैल्यूज पुट कर देनी और हमारे पास आंसर आ जाना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड. इफ साइन A इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट cos A एंड tan A. ठीक, ये हमें वैल्यू दी हुई है साइन A इज इक्वल टू 3/4. कैलकुलेट करना है हमने cos A tan A. सेम कैसे करने जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है. ठीक, वहाँ पे हमें साइड्स दी हुई है, यहाँ पे हमें साइड्स नहीं दी हुई, सिंपल वैल्यूज दी हुई है. तो हम क्या करेंगे? हमें कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है? साइन A की. साइन A किसके इक्वल होता है? 3/4. और हमें पता है साइन का फॉर्मूला क्या होता है, चाहे रफ में लिख लो. साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर हमारे पास क्या A लिखा हुआ है, तो ये वाली बेस लाइन होगी, तो ये वाली परपेंडिकुलर, तो इसकी आएगा BC अपॉन AC. मीन्स BC की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी, AC की वैल्यू हमारे पास 4. आप 3, 4 वैल्यू लेके भी सम सॉल्व कर सकते हैं, वो भी ठीक है. अगर नहीं लिख रहे तो इसके साथ हम K भी लिख सकते हैं.
अब देखो के हमने क्यों लिखा है, देखो हमारे पास 25/16 है, अगर मैं इसकी कटिंग करूँ तो हमारे पास आंसर आता है 5 बाय ये तो उसके टेबल पे जाता है, अगर हम यहाँ पे सेम टेबल पे ले लेते हैं 20 ले लेते हैं चलो, अगर हम इसकी कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास 5/4 आ जाता है। ठीक, 5/4 के साथ अगर हम 5/4 20 पर है तो इसका मीनिंग सेम है, कटिंग करके आंसर सेम आएगा, बट इसके साथ हम क्या लिख देंगे के, क्योंकि 5 को किसी का मल्टीपल है तो हमारे पास ये आंसर आएगा। 4 भी किसका मल्टीपल हो सकता है जिससे हमारे पास आंसर 16 आ सकता है, इसलिए हम के साथ में लिखते हैं। ठीक है, के का मतलब कोई भी मल्टीपल हो सकता है, वो कॉमन मल्टीपल होगा जो 5 के साथ भी होगा, और जैसे इसका कॉमन मल्टीपल 4 था, इनकी के सपोज कर लो कि 4 है, 4 को 4 से किया 16 आ गया, 5 को के से किया 5 को 4 से किया 20 आ गया। डैट मीन्स कॉमन मल्टीपल कह सकते हैं जिसको कटिंग करके हमारे पास सेम आंसर आएगा। ठीक है, ऑब्वियसली ये आंसर लिखा होगा, ये कटिंग करके लिखा होगा, तो इसलिए हम इसके साथ क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं। अगर आप इसको स्किप भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। सो हमारे पास क्या आएगा, ठीक, अब क्या आएगा हमारे पास बी सी। ठीक, बी सी हमने क्या ले लिया अपॉन ए सी, बी सी क्या आ गया हमारे पास 3K, इसको चाहे ना लिखो, ए सी हमारे पास क्या आ गया 4K। ठीक, अब हम क्या लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि 2 साइड्स हमारे पास आ गई इसको सॉल्व करने से, एक ही चीज़ हमें दी थी। ठीक है, इसको सॉल्व करने से हमारे पास 2 साइड्स आ गई, कौन कौन सी आ गई, एक हमारे पास आ गया ए लिखा था ना, ऑब्वियसली ये बेस लाइन है, परपेंडिकुलर की लाइन आ गई, और हमारे पास क्या आ गया हाइपोटेन्यूज हो गया। सो पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4K स्क्वायर, ठीक, और ए बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, एंड बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है 3K स्क्वायर। ठीक है, इसकी जगह पे हम क्या लिख देते हैं 3K स्क्वायर। सॉल्व किया 16K स्क्वायर, ए बी स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 9K स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, ए बी इज इक्वल टू √7K, ये हमारे पास आ गया। ठीक, सो cos A इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी √7/4KK। ठीक, cos हमें पता है किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू हमने पुट कर दी जो हमने फाइंड की थी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पुट कर दी, जब इसको ये कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 7/4। इसी तरह हमने किसकी वैल्यू निकालनी थी tan A की, क्योंकि उन्होंने क्या क्या पूछा था हमारे पास cos A एंड tan A। tan A की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है BC, बेस हमारे पास क्या है AB। ठीक है, BC हमारे पास क्या आ गया 3K एंड AB हमारे पास क्या आ गया √7K, इतना आ गया। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉरी, अब ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया, cos A की वैल्यू ये आ गई और tan की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3/7। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, क्या है क्वेश्चन नंबर 6, इफ एंगल A एंड एंगल B आर द acute एंगल सच डैट cos A cos B देन शो डैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ठीक है, हमने क्या प्रूव करना है कि एंगल A किसके इक्वल है एंगल B के, जब ये दोनों हमारे पास क्या है एक्यूट एंगल है, cos A किसके इक्वल होगा cos B के, क्योंकि ये हमें गिवन है। पहले ये हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं, सिंस एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल, देन एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें पता ही है कि 90 डिग्री है राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हमने प्रूफ क्या करना है A B के इक्वल है, उसके लिए पहले जो गिवन कंडीशन है वो लिख लेते हैं, cos A इज इक्वल टू cos B। cos A का फॉर्मूला A मीन्स ये बेस लेके चलना है, ये हमारे पास बेस हो गया AC अपॉन AB, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब B वाली लाइन को बेस लेके चलना है, ये हमारे पास क्या है BC अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, वो लिख दिया हमने। अब देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, अब हमारे पास क्या आ जाएगा AC इज इक्वल टू BC।
AC इज इक्वल टू BC। देखो हमने 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी, कौन सी थ्योरम थी, अगर किसी ट्राइंगल की 2 साइड्स आपस में इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। तो हम कहेंगे कि एंगल A किसके इक्वल है, एंगल B के, बिकॉज एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। क्लियर, आर इक्वल। क्लियर हो गया, क्योंकि ये फर्स्ट 6 हम ही आज करेंगे हम। थैंक यू बच्चे।